हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल दिया गया है जिसमें डेट है, रीजन वाइज है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी दिया गया है, यूनिट सोल्ड है, सेल्स अमाउंट दिया गया है, ठीक है? अभी हमको ये जानना है कि रीजन वाइज कितना सेल हुआ है, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, डेट वाइज कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, उनका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, कौन से सेल पर्सन ने कितना यूनिट सोल्ड किया है और उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करने वाले हैं, कोई ट्रिक भी यूज नहीं करेंगे। सबसे अमेजिंग टूल है एक्सेल का। 90% उससे काम हो ही जाता है वाया विदाउट विदाउट फॉर्मूला, वो है पीओट। तो आज हम पीओट के जरिए एमआईएस रिपोर्ट रेडी करेंगे, ठीक है? अगर सपोज आपके बॉस ने कभी आपको बोल दिए कि मुझे फटाफट ऐसी रिपोर्ट रेडी करके दो और आपको वो टाइम पे कोई फॉर्मूला क्लिक नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप वाया पीओट के जरिए भी रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हम अपना टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पीओट टेबल में जाएंगे, प्योर टेबल करेंगे। देन हमसे पूछ रहा है आपको न्यू शीट में काम करना है या फिर एग्जिस्टिंग शीट पर ही आप काम करना चाहते हैं। हमको एग्जिस्टिंग शीट पर ही काम करना है। क्लिक कर देंगे। हमसे पूछ रहा है लोकेशन, आप बताइए आपको कौन सी लोकेशन पे पीओ टेबल रेडी करना है। तो मैं ले लूंगी यहाँ पर एम कॉलम में ओके प्रेस कर दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका प्योर टेबल आया है। प्योर टेबल अभी मुझे रीजन वाइज रिपोर्ट बनाना है, तो रीजन को मैं सिलेक्ट करूंगी, रोज में ले लूंगी। ये देखिए, देन कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, कौन से रीजन में, तो यूनिट सोल्ड को मैं वैल्यूज में ले लूंगी। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है रीजन वाइज और कितने यूनिट्स के अगेंस्ट में, तो सेल्स अमाउंट्स को मैं यहाँ पर ले लूंगी दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईस्ट में मेरे 90 यूनिट सोल्ड हुए हैं जिसका रेवेन्यू 3,55,000 है, ठीक है। नॉर्थ में 28 यूनिट सोल्ड हुए हैं। साउथ में 19 यूनिट सोल्ड हुए हैं। वेस्ट में 19 और 19 यूनिट सोल्ड हुए। यही अगर सपोज आप रिपोर्ट्स में चेक करते तो आपको ये मैनुअली करना पड़ता दोस्तों। तो वाया पीओट के जरिए 1 सेकंड के अंदर आपका ये काम हो जाता है, मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको सेम एज इट अगर डेट वाइज भी बनाना है तो आप यही पीओट, दूसरा पीओट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप यही यही पीओट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अभी मुझे ये जानना है कि डेट वाइज क्या है, डेट वाइज यूनिट्स कितने सोल्ड हुए हैं और डेट वाइज ही रेवेन्यू कितना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सिंपल है दोस्तों। रीजन को यहाँ से रिमूव करूंगी और यहाँ पर रोज में रोज में से रीजन को रिमूव किया है और रोज में रीजन को रिमूव करने के बाद डेट का फिल्टर लगा दिया। डेट को रो में ले लिया, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि डेट वाइज 1 जन को 8 यूनिट सोल्ड हुए हैं। रिवेन्यू इज 30 30 तक, ठीक है। सेकंड को यूनिट सोल्ड हुए 70 के। थर्ड को 8 यूनिट सोल्ड हुए हैं। रेवेन्यू इज 2.770, ठीक है। मतलब डेट वाइज भी हमको समझ में आया है कि यहाँ पर हमारा यूनिट्स पर डेट वाइज कितना यूनिट सोल्ड हुआ है और पर डेट वाइज रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। सपोज चलो मुझे इसे कलर फॉर्मेटिंग अगर देना है तो कलर फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ टेबल फॉर्मेट एज अ टेबल में आएंगे। कोई भी आपको टेबल का फॉर्मेट वगैरह कुछ भी देना रहे तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर सपोज चलो मुझे ये रखना है, ठीक है। ये कर लिया सेम एज इट इज। चलो मुझे अभी डेट वाइज को भी अच्छा कलरिंग फॉर्मेट वगैरह देना है तो मैं उसे भी कलर फॉर्मेटिंग दे सकती हूँ। ये कलर फॉर्मेटिंग दे दिया। अभी मुझे यही सेल पर्सन वाइज भी जानना है कि हर एक सेल पर्सन ने कितना कितना यूनिट सोल्ड किया है और कितना कितना उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। तो मैं ये पीरियड को, ये जो पीरियड दिया गया है इसे कॉपी करूंगी, देन इसे क्यू कॉलम में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर साइड में हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहीं पर ही डेट वाइज में रहूंगी। रो जो दी गई है रो में से मैं डेट वाइज को रिमूव कर दूंगी और यहाँ पर सेल पर्सन को रो में ले लूंगी। मतलब यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है।
सिर्फ और सिर्फ डेट को रिमूव कर दिया, वहां पर सेल पर्सन को ले लिया। और यहाँ पर मैं टेबल का फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलो मैं दूसरा दूसरा कोई टेबल ले लेती हूँ। ये कलर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 रिपोर्ट्स विदिन अ मिनट्स के अंदर रिपोर्ट्स रेडी हो गई। डेट रीजन वाइज अगर हम चेक करें तो रीजन वाइज हमारा हर एक रीजन में कितना यूनिट सोल्ड हो रहे, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। डेट वाइज चेक करें तो दोस्तों डेट वाइज हमारा कितना यूनिट सोल्ड हो रहा है, कितना यूनिट सोल्ड हो रहा है और कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी आ गया। अगर मुझे ये जानना है कि कौन से सेल पर्सन ने कितने यूनिट सोल्ड किया है, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है दोस्तों, वो भी आ गया है। मतलब यहाँ पे हमको विदाउट फॉर्मूला यूज किए बिना ही हम यहाँ पर वाया पीओट के जरिए भी रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलो अभी अगर मुझे ये जानना है कि प्रोडक्ट वाइज कौन कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो हम इसी को कॉपी करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं, इसे कॉपी करेंगे। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कॉपी करेंगे पीओट को, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इसे बड़ा साइज बड़ी कर देंगे। अभी मुझे ये जानना है कि प्रोडक्ट वाइज कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। ठीक है, और उसका रेवेन्यू कितना हुआ है। तो रोज में से सिर्फ और सिर्फ हम रीजन को हटा देंगे, देन वहां पर आ जाएंगे, हम प्रोडक्ट को ले लेंगे रोज में। तो आप देखेंगे चेयर मेरे 20 यूनिट सोल्ड हुए हैं। ठीक है, रेवेन्यू इज 20 लाख, देन लैपटॉप इज 5,40,000, मोबाइल इज 30 यूनिट्स 7,50,000, देन प्रिंटर, देन टेबल। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे पीओट से कई ज्यादा काम हमारा फास्ट हो जाता है। यहाँ पर हमको कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर आपका फटाफट काम हो गया। डेट वाइज भी आप मालूम कर सके, डेट आप प्रोडक्ट वाइज भी पता कर सके, आप ये रीजन वाइज भी आप मालूम कर सकते हैं। एजेंट्स वाइज अगर आपको जानना है कौन से एजेंट ने कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, वैसा भी आप इजीली कर सके। आप वाया पीओट के जरिए भी आप मालूम कर सकते हैं। मतलब वाया पीओट के जरिए, मतलब सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ गई। मतलब कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप पीओट के जरिए कोई भी रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं विदिन अ सेकंड्स के अंदर दोस्तों। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ पीरियड आपको आ गया। आप कोई भी कैसा भी जमलिंग डेटा क्यों ना हो, आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपको पीरियड आना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पीरियड आप पीरियड जैसा एमआईएस आप कोई भी रेडी कीजिए, कोई भी डेटा ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर फॉर्मेट में हो, कोई भी डेटा रहा तो भी चलेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक